की सांस्कृतिक पहचान में गुरु के पद को सर्वोच्च और अत्यंत आदर का प्रतीक माना जाता है। तभी तो कबीरदास जी ने कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाँव। स्पष्ट है कि गुरु गोविंद से भी बड़े हैं। आज गुरु के बारे में जानने के लिए, गुरु की महत्वता को बारे में जानने के लिए हम आ पहुँचे हैं दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में, जहाँ पर हमारी बात होगी सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के शिष्य स्वामी अर्जुनानंद जी से। नमस्कार। इस समय MB न्यूज़ गोरखपुर के गोरखपुर परिक्षेत्र के स्वामी अर्जुनानंद जी महाराज से हम लोग साक्षात्कार करेंगे। इस समय दिव्य ज्योति जागृति संस्थान गुरु पूजा 2023 मनाने जा रहा है और आइए स्वामी जी से वार्ता करते हैं कि इस बार गुरु पूजा में क्या खासियत है। बहुत बहुत धन्यवाद। MB न्यूज़ को भी बहुत बहुत साधुवाद। पंकज जी, आप एक शुभ कार्य के लिए यहाँ उपस्थित हुए। इस बार जैसे प्रत्येक वर्ष गुरु पूर्णिमा का महोत्सव मनाया जाता है, इस बार 3 जुलाई को पड़ रहा है और जैसे हर वर्ष हम लोग गुरु पूजा मनाते हैं और इस बार मंगलम मैरिज हॉल में मनाया जा रहा है और ये कार्यक्रम हमारा सुबह 8 बजे से प्रारंभ होकर के 1 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। 8 बजे से 9 बजे तक विशुद्ध मंत्रोच्चारण, वेदों के मंत्रोच्चारण होंगे जो वेद पाठियों के द्वारा उच्चारित होंगे और 9 बजे हमारा कार्यक्रम प्रारंभ होगा, भजन संकीर्तन सत्संग। उसके पश्चात फिर ध्यान शिविर का आयोजन किया गया है जिसमें हज़ारों साधकगण जो विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न जनपदों से आ रहे हैं, उनको सामूहिक साधना, और इस सामूहिक साधना का बहुत बड़ा वैज्ञानिक रूप से भी, आध्यात्मिक रूप से भी इसका बहुत बड़ा लाभ मिलता है। हम वर्षों तक इस एक्टिविटी से हम लोग जुड़े हुए हैं और हज़ारों साधकों को सामूहिक साधना हम जब कराते हैं तो उसमें दिव्य ऊर्जा प्रकट होती है और उस ऊर्जा को लेकर के जब साधक घर में जाता है तो वर्ष तक वो बिल्कुल आध्यात्मिकता के साथ जुड़ा रहता है, अपने गुरु से जुड़ा रहता है। और गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाने का भी एक बहुत सुंदर इसके पीछे कारण है। कारण यही है कि हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि गुरु और भगवान, इन दोनों को यदि कंपैरेटिवली देखा जाए तो भगवान का दर्जा ऊपर माना गया है। और मैं शास्त्र सम्मत बात करूँगा। आप तो चूँकि बहुत सारे रिलीजियस प्रोग्राम को कवर करते हैं, मैंने देखा है, तो संत सहजोबाई हुई, हमारे राजस्थान की एक संत हुई, वो कहते हैं कि राम तजु पे गुरु न विचारो, गुरु के सम हरि को न निहारो। वो कहते हैं मैं भगवान को एक बार भूल जाऊंगी लेकिन गुरु को मैं नहीं भूल सकती। चरण दास पर तनवन वारू, गुरु न तजु हरि को तज डारो। वो कहते हैं कि मैं गुरु को छोड़ नहीं सकती, भले हरि को छोड़ दूंगी। कारण है इसके पीछे, क्योंकि जो परमात्मा ईश्वर कण कण में है, उसे दर्शन किसने कराया? गुरु ने कराया है। सद्गुरु ने आंतरिक जगत में उसका प्रकटीकरण किया है, इसलिए संत सहजबाई ऐसा बोलती हैं। तो इसलिए ये गुरु पूर्णिमा का जो महोत्सव है, बड़े धूमधाम से, उत्साह से, उत्सव की ओर हम लोग जाते हैं और बहुत उत्साह के साथ मनाते हैं। हर वर्ष एक उत्साह की लहर होती है कि हम गुरु की पूजा करें, गुरु की वंदना करें। उस दिन हर जनपदों से लोग आते हैं, खूब नाचते हैं, झूमते हैं, बहुत सुंदर उत्सव होता है जी हमारा। इस वर्ष गुरु पूर्णिमा पे क्या विशेष है? इस वर्ष भी जैसे हर वर्ष जैसे हम लोग पूरा उत्सव मनाते हैं, इस वर्ष भी इसी प्रकार से उत्साह के साथ हम लोग कार्य कर रहे हैं। और जैसे गुरु पूर्णिमा महोत्सव के दिवस में हम लोग जैसे वेद पाठ हुआ, सत्संग भजन है, उसके सामूहिक साधना है और उसके बाद फिर हम एक वन महोत्सव भी करते हैं जिसमें पौधा वितरण का कार्यक्रम होता है। सुना है स्वामी जी एक आपका मंथन प्रकल्प है जो गरीब बच्चों के लिए भी कार्य कर रहा है। हाँ, मैं उसी पे आता हूँ। तो इस बार गुरु पूर्णिमा में एक विशेष कार्य, वैसे तो ये जो जितनी बातें मैंने बताई वो तो हर वर्ष हम करते ही हैं, लेकिन इस बार एक नया एक कार्यक्रम जो मंथन प्रकल्प से जुड़ा हुआ है, जो माता पिता के साथ जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं उनके लिए संस्कारशाला का कार्यक्रम हम लोग आयोजित कर रहे हैं।
और जो बहुत ट्रेंड जो टीचर्स हैं वो उन बच्चों के साथ बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराएंगे ताकि बच्चे इधर उधर घूमे ना, बल्कि उनको एक संस्कार मिल सके। ये हमारा एक विशेष कार्य है इस बार। बाकी कई कई जनपदों से यहाँ लोग गुरु पूजा मनाने आते हैं, तो मुझे लगता है कि बड़ा उत्सव का माहौल होगा। देश में समस्या आ रही है जो आज युवा पीढ़ी भटक रही है, अपने जो सांस्कृतिक जो धरोहर है उनसे विमुख होकर के आज अनैतिकता में हम लोग डेली देख रहे हैं कि कहीं कुछ दिन प्रतिदिन घटनाएं होती रही हैं। हम लोग क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा। स्वामी जी, इसके लिए आपके पास कोई योजना है क्या? क्राइम कंट्रोल करने के लिए हमें ईश्वर की भक्ति की ओर, ध्यान की ओर हमें जाना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति क्राइम क्यों करता है? एक तो उसके पूर्व जन्म के कुछ संस्कार, कुछ वर्तमान की संगत, जिसके कारण व्यक्ति प्रभावित होकर के क्राइम की दुनिया में प्रवेश करता है। अब व्यक्ति किसी गलत व्यक्ति का संसर्ग में आएगा, उसके संपर्क में आएगा, तो वैसे ही गुण उसके भीतर डेवलप होते हैं। स्वामी जी, इसका अगर ये माना जाए कि ये जो भारतीय सिनेमा है इसका भी कहीं न कहीं प्रभाव पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा प्रभाव है इसका, क्योंकि जो सिनेमा होता है वो समाज का आईना होता है, और अब जिस आईने को आप रोज़ देख रहे हैं उसके प्रभाव आपके मन, वचन, कर्मों में तो आएंगे ही। इसलिए इसका भी प्रभाव है। दूसरा, गलत संगति का प्रभाव है, और कुछ पूर्व जन्मों के भी संस्कारों का प्रभाव। ये सब कुछ एकजुट होकर के व्यक्ति क्राइम की दुनिया में प्रवेश कर रहा है। चलो, क्राइम है, ये एक समस्या है समाज की। आतंकवाद एक बहुत बड़ी समस्या है, परंतु इसका समाधान मैं बताना चाहता हूँ। ये तो समस्याएं हैं ना, समाज में युवा पीढ़ी नशे की तरफ जा रहा है, गलत संगत की ओर जा रहा है, ये समस्या है समाज की। लेकिन समाधान हमें बताना है, क्योंकि समस्याओं का समाधान अति आवश्यक है। हमारे दिव्य गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी, जिनकी कृपा से आज लाखों लाखों लोगों में महाराज जी का ज्ञान का संदेश, सत्संग का संदेश जा रहा है। क्योंकि व्यक्ति सत्संग का संग करेगा तो शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, 60 शूद्र ही सत्संगति पाई। जो व्यक्ति को सत्संग मिलता है, 60 जैसा मतलब कि आतंकवादी जैसा व्यक्ति भी वो परिवर्तित हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब आप क्राइम की बात कर रहे हैं, हम थोड़ी शास्त्रों को उठाए, उनके एग्जाम्पल्स को दें, तो उंगलीमाल डाकू जिसने हजारों कत्ल किए, कोड़ा राक्षस, गणिका, ऐसे बहुत सारे आज के भाषा में कहें तो क्रिमिनल्स, हार्डकोर क्रिमिनल्स, जिन्होंने अनंत लोगों को प्रभावित किया है। परंतु पंकज जी, आप उन्हीं शास्त्रों में इसका समाधान भी है। उन्हें सद्गुरु का ज्ञान मिला, उन्हें सत्संग मिला, और उस सत्संग और गुरु के ज्ञान के द्वारा वो इतने प्रभावित हुए। उंगलीमाल डाकू भिक्षु बन गया बुद्ध के शरण में आकर के, उनकी सत्संग से प्रभावित होकर के। गणिका वेश्या वो साध्वी बन गई। कितने सारे एग्जाम्पल्स है जिनको सत्संग और गुरु का संपर्क मिला और गुरु का वो ज्ञान मिला। क्योंकि सत्संग और गुरु का संपर्क, इनमें भी थोड़ा सा विचार करने की ज़रूरत है समाज को, कि हम किस गुरु के पास जा रहे हैं, किसका संपर्क कर रहे हैं। हमारे स्वामी जी, संगत से गुणावत, संगत से गुणावत। हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि हमें एक पूर्ण गुरु का संग करना चाहिए। इस दुनिया में बहुत गुरु हैं, कोई बहुत अच्छे काम भी करते हैं, लेकिन पूर्ण गुरु का संपर्क करने से हम अपने संस्कारों में बदलाव ला सकते हैं, हमारा मन परिवर्तन हो सकता है। हमने आपको बताया कि अब देखिए, भारत के बहुत सारे जेल हैं, उसमें कितने सारे ऐसे क्रिमिनल्स, उनकी हिस्ट्री उठा करके देखिए, ऐसे ऐसे हिस्ट्री पढ़ने को मिलेगा कि आप स्वयं सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि क्या ह्यूमैनिटी नाम की चीज़ ही नहीं है क्या संसार में। लेकिन हमारे गुरुदेव
सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से हम भारत के कई जेलों में काम करते हैं। ऐसे क्रिमिनल्स जिनको महाराज जी का ज्ञान मिलता है, ऐसे क्रिमिनल्स जिनको सत्संग मिलता है, उसके बाद उनमें अभूतपूर्व परिवर्तन आता है। और आज देश में भी युवाओं में, देश में बहुत सारे ऐसे लोग जो गुरुदेव के संपर्क में आ रहे हैं, इस संस्थान के संपर्क में आ रहे हैं, उन्हें ब्रह्म ज्ञान मिल रहा है, उन्हें ध्यान का सटीक उपाय मिल रहा है, ईश्वर का दर्शन प्राप्त हो रहा है उन्हें, तो उनके जीवन में बहुत परिवर्तन है। वो भक्त बन रहे हैं, वो साधक बन रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा कार्य दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वारा किया जा रहा है। के लिए पूरी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। और हमारे यहाँ गोरखपुर के जेलों के लिए भी कुछ आपके यहाँ योजना है क्या? हमने बहुत वर्ष पूर्व जो गोरखपुर का कारागृह है वहाँ प्रारंभ भी किया था, और फिर कोविड काल के कारण फिर वहाँ पर हम लोग को प्रवेश नहीं प्राप्त हो पाया। अब फिर से उसके लिए भी हम आगामी भविष्य में हम लोग की योजना है कि हालांकि वाराणसी जेल में हमारी एक्टिविटी अभी चल रही है, गोरखपुर जेल के अंदर भी हम इस प्रकार से कार्य करेंगे जो बंदी सुधार कार्यक्रम के नाम से चलता है हमारा। और साथ में हम कारागृह में ही नहीं, कारागार में ही नहीं, बल्कि हम तो बाहर भी जो यूथ, क्योंकि क्राइम की जो क्राइम के विषय में, क्योंकि बाहर भी तो बहुत सारे लोग हैं जो क्रिमिनल्स हैं, जो घूम रहे हैं और क्राइम करके घूम रहे हैं, पता ही नहीं है, हो सकता है सरकार के नोटिस में भी ना हो, कुछ घटनाएं सरकार तक आती हैं, कुछ दब जाती हैं। तो फिर उनके लिए भी हम तो काम करते हैं। हम एक एक व्यक्ति से मिल करके उनके साथ हम काम करते हैं और उन्हें परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं। ये माना जाए कि आज के युवाओं में आध्यात्मिक ऊर्जा का भरा जाना अति आवश्यक है। नहीं संदेह, बहुत अति आवश्यक है कि आज का यूथ जो नशे के क्षेत्र में चला गया, जो यूथ क्रिमिनल बन रहा है, या फिर अपने बड़ों का आदर मान सम्मान ना करना, इस प्रकार के संस्कार में वृद्धि होना, ये भी कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए हम क्या करते हैं, हमारी संस्था, हमारी पूरी टीम पूरे देश के लिए, पूरे पूर्वांचल के लिए, इस गोरखपुर जनपद के लिए हम जा रहे हैं लोगों के पास और उन्हें सत्संग और साथ में उन्हें ज्ञान प्रदान किया जा रहा है ताकि उनके अंदर परिवर्तन आ सके, जीवन जीने का तरीका पता हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, और हम आशा करेंगे कि इसी प्रकार से यह संगठन और जो धार्मिक कार्य है वो चलता रहे। मैं लास्ट में, अंतिम में आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप मीडिया के माध्यम द्वारा इस संदेश को जन जन तक पहुँचाएंगे। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान बहुत सारे ऐसे सामाजिक कार्य भी करती है, जैसे मैंने जेल का जिक्र किया, जो भारत के कई जेलों में हमारे आश्रम निहित हैं और उन कैदियों को सुधारा जा रहा है। हम मेडिकल क्षेत्र में भी काम करते हैं, फ्री मेडिकल एडवाइस और फ्री मेडिकल कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं। हम प्रकृति के लिए कार्य करते हैं, प्रकृति सुधार के लिए कार्य करते हैं। बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। हमारा जो प्रकल्प एक मंथन है जो विद्यालयों के लिए कार्य करती है, शिक्षा के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करती है हमारी संस्था। जैसे भारत का एक बहुत पिछड़ा जिला है श्रावस्ती, वहाँ पर एक जमुनी कला गांव है, वहाँ पर संस्थान ने विगत अप्रैल से एक मूवमेंट प्रारंभ की है। वहाँ एक विद्यालय बना करके दिया है। 250 से अधिक बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं। उन्हें योगा, उन्हें अनुशासन और शिक्षा जो पढ़ नहीं पा रहे थे उन्हें सिलेबस बेस भी पढ़ाई उनकी हो रही है। और एक बहुत बढ़िया एक मतलब मूवमेंट है शिक्षा के प्रति। और पंकज जी, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर भी हम जितने गरीब बच्चे हैं, जैसे गोरखपुर का महानविला क्षेत्र है, वहाँ पर भी हमारा वहाँ आना जाना लगा रहता है। उन बच्चों के लिए हम वस्त्र वितरण करना, उनके साथ मिल करके दीपावली मनाना और उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देना। हम गोरखपुर में भी ये मूवमेंट हमने चालू किया हुआ है। और उसके बाद जो बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत धनी घर के बच्चे हैं, उनके पास पैसा है। किसी ने बड़ा सुंदर कहा है कि पैसे से आप कार खरीद सकते हो लेकिन संस्कार नहीं खरीद सकते।
तो ये संस्कार देने का कार्य दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की टीम कर रही है। और गुरु पूर्णिमा महोत्सव 2023 जो भव्य रूप में हम लोग मना रहे हैं, इसके माध्यम द्वारा मैं संपूर्ण जनपद वासियों को यही हमने संदेश देना है कि ये गुरु पूर्णिमा महोत्सव ये पुरातन काल से चला आ रहा है, ऋषि वेदव्यास महाराज के समय से चला आ रहा है, आज पहली बार नहीं मनाया जा रहा और अनंत काल तक मनाया जाएगा। जब तक ये गुरु शिष्य परंपरा रहेगी तब तक ये पूर्णिमा का महोत्सव मनाया जाएगा। और यहाँ गोरखपुर में हम पिछले 25 वर्षों से गुरु पूर्णिमा महोत्सव मना रहे हैं। कई जनपदों से लोग आते हैं, बड़े हर्ष के साथ आते हैं और विशाल भंडारे का आयोजन होता है। और उस दिन गुरु पूर्णिमा महोत्सव के दिन ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा की भी प्राप्ति होती है। ब्रह्म ज्ञान अर्थ ईश्वर का दर्शन, प्रैक्टिकल ये मेटाफिजिक्स है। और जो गुरु आपका यहाँ भ्रिकुटी के मध्य में दिव्य नेत्र खोल करके ईश्वर का दर्शन करा दे, वही पूर्ण गुरु होता है, जो शास्त्र कहते हैं। और श्री आशुतोष महाराज जी एक पूर्ण गुरु हैं, जो केवल भगवान की बात नहीं करते, यहाँ पर भ्रिकुटी के मध्य में दिव्य नेत्र खोल करके आंतरिक जगत में ईश्वर का दर्शन करवाते हैं। फिर हम ध्यान साधना करते हैं, फिर उसके बाद फिर मनुष्य के अंदर परिवर्तन आता है। जो आपने क्राइम से एक प्रश्न किया था, ये क्राइम तभी खत्म होगा मनुष्य के भीतर से जब आप विशुद्ध ब्रह्म ज्ञान की साधना करोगे। और यही महाराज जी ने समस्त जगत में, कारागृह में यही सब काम किया। इसलिए इस गुरु पूजा को मनाने के लिए आप आएँ, धूमधाम से ये 3 तारीख को मनाया जा रहा है। आप सभी लोग आएँ और आकर के पूर्णिमा को सेलिब्रेट करें और हो सके तो उस ज्ञान से भी जुड़ें, उस साधना की शक्तियों से जुड़ें। बहुत बहुत